हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहाँ के लोग दुनिया का हर कल्चर अपनाते हैं। ये मुल्क है तो मुस्लिम, मगर यूरोप से कम नहीं। यहाँ मर्द एक शादी पर खुशहाल और दूसरी शादी पर नाखुश क्यों होता है? यहाँ के मुस्लिम लोग शादी से पहले हज करते हैं। इस मुल्क की सरजमीन से 35,000 सालों से भी पुराने जिंदगी के आसार मिले हैं। इस इस्लामिक रोल मॉडल मुल्क को मस्जिदों का मुल्क भी कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे मलेशिया की और आपको ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी और ना ही सुनी होंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। मलेशिया, जिसका पुराना नाम फेडरेशन ऑफ मलेशिया था, इस मुल्क ने 17 सितंबर 1957 को यूनाइटेड नेशन को अपनाया और 16 सितंबर 1963 को इसका नाम तब्दील करके मुकम्मल तौर पर सिर्फ मलेशिया रख दिया गया। इस खित्ते पर मलाई कौम का बसेरा था। ये मलेशिया लफ्ज भी वहीं से निकला, जिसके मायने एक नदी के हैं। ये जनूब मशरकी एशिया का एक मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,30,803 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की सरहदें थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलिपाइन के साथ मिलती हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 32 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 45वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बनता है। इस मुल्क में 57.2% के साथ मलाई लोग सबसे ज्यादा आबाद हैं। 12.4% इंडिजेनियन, 22.9% के साथ चाइनी, 6.6% इंडियन, 0.8% दूसरी कौम में आबाद है। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मजहब की, तो 63.5% के साथ सुन्नी मुस्लिम सबसे ज्यादा आबाद है। 18.7% बुद्धिज्म, 9.1% क्रिश्चियनिटी, 6.1% हिंदू, 0.9% दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले और 1.8% जिनके मजहबों का कुछ पता नहीं, सब लोग यहाँ पर आबाद हैं। मुल्क का कैपिटल कोलालमपुर है, जो मलेशिया का सबसे बड़ा और फास्ट सिटी है। आबादी के लिहाज से भी कोलालमपुर मलेशिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में बिजनेस की शरह इंतहाई जबरदस्त है। पूरे मलेशिया से लोग बिजनेस करने के लिए कोलालमपुर आते हैं। ये सिटी अपने सफाई सुथराई और जदीद तर्ज तामीर के हवाले से पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम रखता है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के रहन सहन की, तो मलेशिया एक ओपन मुल्क है, जिसने जैसे रहना हो उसकी मर्जी। यहाँ मुस्लिम लोग हिजाब का इस्तेमाल करते हैं और बाकी लोग यूरोपीय मुल्कों की तरह इंतहाई ओपन रहते हैं। मलेशिया में फहाशी बहुत आम है। सिर्फ मामूली सी रकम खर्च करके आप एक अच्छा होटल और पर नाइट के लिए खूबसूरत से खूबसूरत लड़की का इंतखाब कर सकते हैं। मलेशिया में डांस क्लब, शराब खाने सारी रात खुले रहते हैं, जिनमें आपको दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां फुल फहश होकर इंजॉय करती नजर आएंगी। मलेशिया की अगर बीचेस की बात की जाए, तो लगता ही नहीं कि एक इस्लामी मुल्क है। इंतहाई ओपन माहौल, बीच पार्टीज, रोमांस और दुनिया की हर बेहयाई वाला काम यहाँ होता है। कोलालमपुर की बीच पूरी दुनिया में मशहूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लाखों की तादाद में विजिटर्स मलेशिया में विजिट करने और अयाशी करने के लिए आते हैं। यहाँ के मसाज सेंटर पूरी दुनिया में मशहूर है। हत्ता कि नाजेबा फिल्मों की प्रोडक्शन भी इसी मुल्क में की जाती है। मलेशिया की बहुत सी खूबसूरत लड़कियां इस फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। मलेशिया की सरजमीन पर 10वीं सदी ईस्वी से पहले इस्लाम मौजूद नहीं था। सिर्फ गैर मुस्लिम लोग, जिनमें अक्सरियत बुद्धिज्म और फिर हिंदू और तीसरी गैर मुस्लिम कौम क्रिश्चियन आबाद थी। बुद्धिज्म कौम सबसे ज्यादा थी। अरब मुमालिक से मुस्लिम काफिले तजारत की गर्ज से इस खित्ते पर 10वीं सदी ईस्वी में आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी इस्लाम फैलने लगा। 14वीं सदी ईस्वी से लेकर 16वीं सदी ईस्वी के दरमियान यहाँ पर इस्लाम बहुत तेजी से फैला। मुस्लिम कम्युनिटी की अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि आज मलेशिया में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। इस खित्ते के पुराने होने का अंदाजा इसी बात से लगाएं कि 35,000 साल से 40,000 साल कबल मसीह की जिंदगी के आसार इस मुल्क की सरजमीन से दरियाफ्त हुए।
मौजूद दोस्तों, आपको बताता चलूं, मलेशिया की सरजमीन पर बरतानिया का भी राज रहा। फिर एक मलेशियन अवामी तहरीक का आगाज हुआ, जिसका मकसद सिर्फ आजादी था। हर कौम का एक लीडर जरूर होता है। इसी तरह मलेशिया के लोगों का लीडर अब्दुल रहमान नामी ये शख्स था, जिसने इस तहरीक का परचम बुलंद किया और एक तवील कोशिश के बाद आजादी हासिल की। आज अब्दुल रहमान को बाबाए कौम या बाबाए मलेशिया कहा जाता है। यंगारा को मलेशिया का कौमी तराना है। कौमी तराना सिलेक्शन के वक्त दुनिया भर से एक मुकाबला मुनकिद करवाया गया, जिसमें दुनिया भर से 514 अंदराज हुए, लेकिन कोई भी पसंद न आया। फिर कमेटी ने पीरक के रियासती तराने के बोल दोबारा लिखे और इसे कौमी तराने की हैसियत दी गई। मलेशिया पूरी दुनिया में रबड़ सप्लाई करने वाले मुल्क के नाम से भी मशहूर है। इस मुल्क में एक आम शहरी भी अच्छी लाइफ गुजारता है। बैंक से लोन लेकर आप अपना बिजनेस, घर या शादी भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट करेगी। मलेशिया में तालीम इंतहाई अच्छे स्टैंडर्ड की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के 90% लोग तालीम हासिल करते हैं। मुल्क में मलाई जुबान के बाद इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। इस मुल्क में महंगाई ना होने के बराबर है। लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। पूरे मलेशिया में ट्रैफिक का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। मलेशिया में मौजूद ट्रेन सिस्टम इंतहाई जबरदस्त है, जो पूरे मलेशिया को आपस में मिलाता है। यहाँ की बिजनेस क्लास ट्रेन का सफर आपको दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक से भी ज्यादा बेहतर लगेगा। हत्ता कि ये ट्रेन सिस्टम साथ वाले दूसरे मुल्कों में भी जाती है। 2023 के मुताबिक सालाना GDP 1.230 ट्रिलियन डॉलर है। मलेशिया एक नया सनती और तजारती खिता है, जिस हवाले से ये जनूब मशरकी एशिया का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 36वां सबसे बड़ा तेजी से तजारत करने वाला मुकाम बन गया है। मलेशिया के जंगलात दुनिया के सबसे पुराने जंगलात में शुमार होते हैं। इन जंगलात में 14,500 पौधों की अक़साम, 200 ममालिया की अक़साम, 600 से ज्यादा परिंदों की अक़साम और 140 के करीब सांपों की अक़साम पाई जाती है। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी मौजूद है, जिसे राफलेजिया के नाम से पुकारा जाता है। इस इतने बड़े फूल को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी खुशबू भी इतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। इस फूल से सड़े हुए गोश्त की मानद बदबू आती है। किंग कोबरा की सबसे ज्यादा अक़साम इसी मुल्क में पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे लंबा किंग कोबरा, जिसकी लंबाई 5 मीटर 71 सेंटीमीटर थी, वो इसी मुल्क में पाया गया। मलेशिया EAS और OIC का बानी रुकन भी है। इसके अलावा APEC दौलत मुश्तरका और गैर मुंसिक तहरीक का रुकन भी है। मलेशिया का कॉलिंग कोड +60 है। इस मुल्क में ड्राइविंग लेफ्ट साइड पर की जाती है। मलेशिया की करेंसी रिंगट है और एक रिंगट पाकिस्तानी 60.39 रुपयों के बराबर और इंडियन 18.13 रुपयों के बराबर है। मलेशिया का झंडा 4 रंगों पर मुश्तमिल है। सफेद रंग के ऊपर लाल रंग की पट्टियां और लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा नीले रंग का झंडा, जिसमें चांद और सूरज को पीले रंग से बनाया गया। इस झंडे को 1963 में मोहम्मद हमजा ने डिजाइन किया, जिसकी उम्र 29 साल थी। मलेशिया के मशहूर मकामात में मीनारा कुलालमपुर, मस्जिद क्रिस्टल, आस्ताना बोदाया, IB टावर, नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया, पेट्रोनस ट्विन टावर सरे फहरिस्त हैं। मलेशिया में टोटल 66 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें 38 का इस्तेमाल किया जाता है। 8 एयरपोर्ट इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कुलालमपुर एयरपोर्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। मलेशिया एयरलाइन इस मुल्क की कौमी एयरलाइन है। मलेशिया के मुसलमान शादी से पहले हज करते हैं। हत्ता कि बहुत से जोड़े तो अपना निकाह फैमिली के साथ मस्जिद नबवी या हरम शरीफ में करते हैं। मलेशिया में एक शादी के बाद आप जितनी शादियां करेंगे, आपको उतना ही टैक्स अदा करना होगा। एक शादी तक कोई टैक्स नहीं, इसलिए लोग शादी एक करते हैं और गर्लफ्रेंड बेशुमार रखते हैं। मलेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी गार चैम्बर भी मौजूद है। इसे देखने के लिए लाखों लोग दूसरे मुल्कों से विजिट करने के लिए आते हैं। मौजूद दोस्तों, आपको बताता चलूं कि सिंगापुर पहले मलेशिया का हिस्सा था, जो 1965 में मलेशिया से अलग हो गया। आज सिंगापुर दुनिया का फास्ट तरीन और आजाद मुल्क की हैसियत से दुनिया में मौजूद है।
तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज और नासिर, खुदा हाफिज।